अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की आज भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। मार्केट गैप अप के साथ अगेन ओपन हुई और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉजिटिव दी है। मार्केट 600-700 पॉइंट नेगेटिव गई थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 2 के बाद मार्केट थोड़ी बेहतर हो गई थी। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 526 मिलियन का वॉल्यूम है और इस वीक का वॉल्यूम आपका हिस्टोरिकल वॉल्यूम आपका होने वाला है। 1,80,511 पे क्लोजिंग है। अगर हाई देखें 1,81,357 का, अगर लो देखें तो 1,80,000 से तकरीबन 400 पॉइंट नीचे का है। SLM 190 मिलियन का वॉल्यूम, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम, सेम स्ट्रेटजी, -1 का स्टॉप लॉस, प्राइस जहां भी हो उससे नीचे 1 रुपये नीचे स्टॉप लॉस। आज अभी जो मैंने स्टॉप लॉस अभी मैंने बताया हुआ था, मैंने सेम आज जो तकरीबन 24.5 की प्राइस चल रही थी, मैंने तकरीबन नीचे 24.6 चल रही थी शायद, तो मैंने 1 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस करवा दिया था, या 24 से नीचे था, कुछ इतना ही था। तो सेम आप लोगों के लिए भी यही स्ट्रेटजी है। -1 का स्टॉप लॉस 25.90 पे है, 24.90 हर बंदे का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर जाएगा दोबारा आप 1 रुपये मार्केट प्राइस से नीचे अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेंगे। कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड, ऑलरेडी मैं आपको इसका एनालिसिस 2-3 दिन पहले करके दे चुका हूँ। 7 का टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है। के इलेक्ट्रिक भी आज थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, ठीक है यार, 9 कर जाए, के इलेक्ट्रिक बहुत है। सीनर्जी पॉजिटिव है जी, और SSGC है, SSGC आपका 1 रुपये ऐड कर गया, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। BOP थोड़ा सा डाउन है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल साइडवे है, TPLP पॉजिटिव है। मैपल लीफ 1 रुपये ऐड करके गया, 22 मिलियन का वॉल्यूम। मैपल लीफ करेगा जी परफॉर्म दोबारा इंशाल्लाह। ट्रीट आपका पॉजिटिव है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवाइजर में आपके पास GCWL गनी कैम वर्ल्ड लिमिटेड के राइट शेयर चल रहे हैं। मुडारबाज आपके आज कैप हुए हैं। फर्स्ट अलनूर मुडारबा, फर्स्ट IBLM है, इसे भी चेक कर लीजिएगा, ये भी मुडारबा है। FFLM है, ये भी मुडारबाज है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड जी आज कैप हुआ है बहुत टाइम बाद। देन फैक्टो सीमेंट आज कैप है, FTSM है, पीको है। टॉप डिक्लाइनर्स में आपका ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड्स लोअर पे है, ग्रे लीजिंग कंपनी लोअर पे है, तकरीबन 7-8% डाउन है। BPL आपका 7% डाउन है। CSAP को मार पड़ी है, कोई बात नहीं, CSAP की आज मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। AKDHL लोअर पे है। देन ओबोय आपका तकरीबन 5% डाउन है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है? टोटल 15 कंपनियां कैप हैं जी। CFL, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड, फर्स्ट अलूर मुडारबा, फैक्टो है। देन आपके पास 2-4 आप लोगों के पास जो है मुडारबाज आ जाएंगे, जो कि छोटे शेयर्स हैं सारे। NRSM है, पीको, PPVC, SCRT अगेन आज हमारा कैप है जी। आज हमारा भी एक अदर शेयर ही कैप हुआ है क्योंकि मार्केट साइडवे थी, अच्छे शेयर ने भी आज परफॉर्म नहीं किया। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड आपका सिर्फ एक वाइड शेयर है जो कि आज लोअर लाख पे गया है। चलें जी, पहले ज़रा देख लेते हैं कि व्हाट्सएप चैनल पे आज की क्या क्या जो है वो अपडेट्स हमारे पास आई हुई हैं। चलें जी, एक तो आपके पास ISL की बोर्ड मीटिंग जो है वो स्टिल इन प्रोग्रेस है, अभी तक इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये कल ही मिलेगी सुबह 9 से 9:30 के दरमियान। EFUL की जो है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अनाउंस हुई है। इसके अलावा आइटन्स की एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। आइटन्स टेक्नोलॉजी स्पेक 1 की एक इन्फॉर्मेशन लगी है। देन मज़ीद अगर कुछ खबरें ऊपर हम लोग चेक करते हैं, क्वार्ट सीमेंट में इनसाइडर सेलिंग हुई है 102.33 पे, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, और 102.32 पे हुए हैं। 2 जगह पे सेलिंग हुई है सारी की सारी। और स्टेट बैंक ने 2026 के करंट अकाउंट का जो डेटा है वो शो कर दिया है, और वो ये बता रहा है कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो खसारे से निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की खबर मिली आज हमें मार्केट के हवाले से भी। इसके अलावा ये KMI आल शेयर की लिस्ट है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया सेक्टर वाइज, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा मार्केट आज 750-800 पॉइंट डाउन गई थी, लेकिन मार्केट ने एंड पे बहुत अच्छी रिकवरी दी है। प्रॉफिट टेकिंग बेशक थोड़ी आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। और आप लोगों की जो छुट्टियाँ हैं, अभी जुमरात और जुम्मा आपकी छुट्टी बन रही है। जुमरात और जुम्मा दोनों की छुट्टी की जो है नोटिस है वो हमें मिल गया है। तो जुमरात और जुम्मा आप लोगों का जो है छुट्टी होगी, मार्केट आपकी ऑफ होगी। आज बुध है, अब आपके पास एक जुमरात का दिन है, जुमे का दिन है, फिर हफ्ता इतवार आ जाएगा, फिर सोमवार, मंगल और बुध, फिर जुमरात और जुम्मा आपकी छुट्टी होगी। अगले वीक सिर्फ 3 दिन होंगे आपके पास मार्केट में। फिर आपका जो रोल ओवर का वीक बनेगा ना, वो आपका तकरीबन बनेगा जी अगले तकरीबन जो है 24 तारीख को।
अभी जो जून की 24 है, जून की 24 को आप लोगों का जो है वो रोल ओवर वीक भी बनेगा, दिन भी बनेगा, आखिरी दिन होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो आप लोगों ने सेटल करना होगा और इंशाल्लाह 24 को ही हमारे प्रीमियम ग्रुप के एडमिशन भी ओपन हो जाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया है, ये बजट की समरी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन है क्या क्या चीज़ें हैं। क्रूड ऑयल आज 75 से नीचे मूव कर रहा है। अटक रिफाइनरी की आज एक अदद जो है मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, मेरे ख्याल में अटक हॉस्पिटल जो है प्राइवेट कंपनी है, उसमें जो है कोई शेयर लोग जो है वो एक जो ग्रुप है वो बाय करना चाह रहा है, 70% होल्डिंग जो है वो बाय करना चाह रहा है। ये आज खबर लगी है जी अटक रिफाइनरी की। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अटक रिफाइनरी वाले बेशक इसे बेच भी सकते हैं, क्योंकि अटक ग्रुप ने अटक सीमेंट वैसे ही निकाल दी है। अब अटक वाले जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरी पे अपना फोकस रखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो अटक रिफाइनरी में ही इन रहना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि ये वहाँ से जो है सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रम्प साहब का एक अदद जो है वो बयान भी सामने आया कि ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें हमने जो है वो बहुत की हैं, लेकिन वो नाकाम हुई हैं। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पे ईरान की तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ पे ज़रूर करें। ये बात तो मैंने कल भी आपको कही थी कि वो बहुत मजबूत है हमारी निस्बत। चलें जी, पीएसओ की मैंने आपको ऑलरेडी एक बाय कॉल दी है, इसका चार्ट मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था, बाय जोन, सेल जोन, ये सारे के सारे, और ये मैंने अपने फेसबुक पेज वगैरह पे भी सारे का सारा आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर दिया था। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी चल रही हैं, वो आप लोग रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी कुछ जो है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स का डेटा आया है, देन इसके अलावा फर्टिलाइज़र का डेटा आया है, फर्टिलाइज़र की सेल्स का डेटा आया है। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे सारे का सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। बस कुछ यही इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी ये जो एआई की अपडेट्स हैं आपको अभी तक बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहेंगी। इसमें कभी कभार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टेक्स को कम से कम किया जाए, क्योंकि आपको पता है बॉट है, एआई कभी कभार मिस्टेक कर देती है, क्योंकि इंसान और बॉट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पे एक मुझे लग रहा था यहाँ पे एक मिस्टेक आई हुई थी, रेट की मिस्टेक आई हुई थी। यूबीएल का जहाँ पे रेट मेंशन किया हुआ था ये कुछ 700 कुछ कर दिया था, 750, वो फिर इसे मैंने करेक्ट कर दिया था, एडिट कर दिया था। बल ये कुछ थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट हमारी बहुत अच्छी रही है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस मैंने आपको पहले बताया 75 के राउंड अबाउट मूव कर रही हैं। तो सारी खबरें ओवरऑल मार्केट के लिए फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी जो हैं वो लग रही हैं। एमटीएल मैंने तो आपको रात को ही बता दिया था कि भाई एमटीएल तो लव होना है। एसएलएम मैंने आपको बता दिया था कि एसएलएम ने भी चलना है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आ चुका है। अगर किसी ने बुक बिल्डिंग में हिस्सा लेना है तो बुक बिल्डिंग अभी के लिए ओपन है, लेकिन अभी इसकी जो है वो जनरल पब्लिक ऑफरिंग जो है ओपन नहीं हुई है। और मज़े की बात यह है कि ईरान यूएसए की अगर सुलह हो जाती है, जुमे वाले दिन सेरेमनी हो जाती है जनवरी में, पाकिस्तान उसे होस्ट कर लेता है, तो ये सबसे अच्छी खबर 3-4 कंपनियों के लिए होगी। एक सीएसएपी के लिए क्रिसेंट स्ट्रीट अलाइड प्रोडक्ट कंपनी, उसके लिए अच्छी खबर है क्योंकि स्टील की लाइन को बिछाने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। दूसरी एसएसजीसी के लिए, तीसरी एसएनजीपी के लिए, चौथे आपके सारे के सारे फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए, और पांचवी जो लोग गैस घरों में यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए, छठी आपकी सारी की सारी इंडस्ट्री के लिए। अगर ये ईरान के साथ हमारा मंसूबा लग जाता है तो आप ये समझें कि हमें बहुत सस्ती गैस मिलने वाली है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी जो ज़रूरियात है ना वो हमारी इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। अभी जिसका व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, इन दोनों में से आप किसी नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप का लिंक जो है मिल जाएगा। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना है। नीचे वाला जो नंबर है इस पे हमने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप का ऑटो रिप्लाई ऑन कर रखा है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और साथ में आपको मेरा पर्सनल नंबर जो ऊपर वाला है 0316626373 वो भी आपको मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्यूरी होगी आप बेशक इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। बल आप लोगों ने किसी भी एक नंबर पर भी रब्ता करें, कोई मसला नहीं है, आप लोगों को लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलें जी, मार्केट को देखें ज़रा, कैंडल क्या कहती है। कैंडल पे वॉल्यूम तकरीबन 526 मिलियन का, और कैंडल को देखें जी ज़रा, ऊपर नीचे की तरफ विक है, बॉडी ऊपर की तरफ है। क्लोजिंग अच्छी मिली है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, क्लोजिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है मार्केट की। अब ज़रा हमें थोड़ा सा इसका ना 1 आवर का एक दफ़ा चार्ट देखना पड़ेगा कि 1 आवर का हमें KSE 100 इंडेक्स का चार्ट क्या कहता है, क्योंकि 1 आवर पे आपको आइडिया होगा कि कुछ छोटे छोटे आपके गैप्स भी पड़ रहे हैं। वो गैप्स, ये जो गैप्स पड़े हैं, ये गैप्स तो आपके नहीं कवर होते हैं ना इतने जल्दी, क्योंकि मार्केट जब न्यूज़ से पंप करती है तो ना तो नीचे के गैप कवर होते हैं इतने जल्दी, और ना ही ऊपर के गैप इतने जल्दी कवर होते हैं।
ये सब कुछ आपको पता है न्यूज़ की बेस पे चल रहा है। 1 आवर के चार्ट पे मार्केट ने बेहतर रिकवरी दी है। मैं बहरहाल शॉर्ट टर्म में इंडेक्स को यहीं पे देख रहा था, यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा। ये मेरी शॉर्ट टर्म की 2 सपोर्ट थी कि यहाँ तक इंडेक्स को सपोर्ट शॉर्ट टर्म में बना लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हालांकि कुछ खास स्क्रिप्ट्स को ही मार पड़ी है, हर स्क्रिप्ट को भी मार पड़ी भी नहीं है ओवरऑल। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म की मेरी सपोर्ट थी, ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट के करीब ही आया। वहीं से जो है मार्केट ने दोबारा कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। बल इंशाल्लाह मार्केट को 185 की तरफ जाना चाहिए। बूम साइकिल आपका कंटिन्यू रहेगा। वो अलग बात है, रोल ओवर का वीक आता है, मार्केट थोड़ी रुकती है, फिर मार्केट दोबारा बाइंग आती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट का ऐसा होती हैं। कभी भी मार्केट आपकी एक दिन में 50,000 पॉइंट नहीं ऐड करने वाली है। मार्केट आपकी जिग-जैग बिहेवियर को फॉलो करती है। तो ये चीज़ आप लोगों को लाजमी ज़हन में रखनी चाहिए। मार्केट के सेंटीमेंट्स ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। हाँ, इंशाल्लाह मुझे जैसे लग रहा है कि रोल ओवर पे जाके थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, तो रोल ओवर के लिए आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। फ्री कैश पास लाजमी रखनी चाहिए आपको अभी भी स्टिल। मैं भी खुद भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर करेक्शन आती है तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी अगर कोई भी स्क्रिप्ट हम बाय करेंगे तो वो सपोर्ट पे हम नहीं बाय कर रहे होंगे, बल्कि हम शेयर को आधे में बाय कर रहे होंगे। सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट हमारे सारे मेजर स्क्रिप्ट्स की निकल चुकी हैं। माड़ी आज भी वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन 1 मिलियन से कम ही है। तकरीबन जो है 7.5 लाख का वॉल्यूम है। चीज़ें इंशाल्लाह माड़ी में भी बेहतर हो रही हैं। OGDC कल हमने बात की थी कि ट्रिपल टॉप लगाएगा, आज ट्रिपल टॉप लग गया है इसका, और अभी 334 पे ही क्लोजिंग मिली है, जो मैंने आपको कल यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी कि यहाँ पे हमारा ट्रिपल टॉप होगा। इसे क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। इसे क्रॉस कर गया तो आपका बुल रन कंटिन्यू रहेगा, और बुल रन रहेगा आपका। ये कल भी आपका मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ निकलेगा, और इंशाल्लाह कल की क्लोजिंग हमें उम्मीद है कि 340 प्लस पे जाके हमें जो है OGDC की मिलेगी। सेम PSO शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट 340 का ऑलरेडी हो चुका है, और इस बार उम्मीद है कि ये हमें जो है तकरीबन यहाँ से 255, 255 और 265 यहाँ तक जो है हमें ये ट्रेड दिखा सकता है। बल इसमें भी मुझे जो है चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। MTL, अब आपका MTL कल का दिन है आप लोगों के पास। आज अल्हम्दुलिल्लाह 35 रुपये ऐड करके गया है, और मुझे इतने ज़्यादा इनबॉक्स आ रहे थे कि सर MTL अभी बाय कर लें स्प्लिट के लिए। मुझे बड़ी हैरत हुई है। मैं बस सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों को कहूँगा कि यार, मैंने इससे पहले जब भी वीडियो बनाई है, मैं 4 से 5 दफ़ा आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि MTL को लें। चलें आप छोड़ें, 480 पे मिला, 470 पे मिला, आप सिर्फ 500 का रेट देखें कि 500 के रेट पे ये शेयर आपको यहाँ पे कितनी दफ़ा मिला है। यहाँ पे आपको 10 कैंडल मिलेंगी, 10 से 15 कैंडल, मतलब कि 15 दिन में एक दिन भी आपको अच्छा नहीं लगा कि इसे बाय करना चाहिए। अब जब वो 25% ऐड कर गया है, अब आप उसे क्यों बाय करना चाह रहे हैं? कोई रीज़न है आपके पास? जब 25% शेयर ऐड कर चुका है, फिर स्प्लिट के बाद शेयर 15-20 रुपये भी डाउन आ गया, तो आपको जान के लाले पड़ जाने हैं, जो सीधी बात है। बहरहाल अच्छा रेट आप लोग निकाल देते हैं, अच्छे रेट पे बाय नहीं करेंगे। इवन मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैंने 560 और 545 पे बाय करवाया था दोबारा। हालांकि लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो मैंने यहाँ पे बाय करवा के रखा हुआ है कि सुकून से पड़ा रहे आप लोगों के पास। मेरे पास खुद अगर पर्सनली 507 का पड़ा हुआ है, तो फिर ये सोचें कि मेरे इन्वेस्टमेंट वाले जो मेंबर्स हैं उनके पास भी तो पड़ा हुआ है, उन्हें भी मैंने पुराना लॉन्ग टर्म का रखवाया हुआ है। तो बहरहाल अभी देखें इंशाल्लाह 629 कर गया, कल का दिन है। कल के दिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 640-650 तक क्लोजिंग देनी चाहिए। 640 पे देता है, 650 पे देता है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और जुमे वाले दिन हमारा स्प्लिट हो के ओपन होगा। जब जुमे वाले दिन स्प्लिट हो के ओपन होगा, उसके बाद देखेंगे कि इसका फ्यूचर का क्या करना है, इसके फ्यूचर के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो आप लोग ज़रा स्प्लिट का होने का वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। लॉन्ग टर्म में मैं अभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग फ़िलहाल बाय करें। कोई बाय करना चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मसला नहीं है, ट्रेडिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। SSGC 31.30 पे मूव कर रहा है, 30 का एक गैप है, शॉर्ट टर्म में ये कवर हो जाता है तो इंशाल्लाह SSGC के चार्ट बेहतर हो रहे हैं, प्लस न्यूज़ सपोर्ट करने लग गई हैं। तो अगर SSGC को न्यूज़ सपोर्ट करने लग गई हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में हमें 35-38 का टारगेट देखने को मिल सकता है SSGC में। सेम SNGP थोड़ा सा तंग करेगा, थोड़ा और आपको सब्र करवाएगा। हालांकि आज इसने पीक अच्छी लगाई थी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी आज इसने नहीं दी है। 119 पे इन्वेस्टमेंट पे हमारे पास पड़ा है, इंशाल्लाह 125-130 की तरफ आराम से जाएगा। थोड़ा सा सब्र करना ज़रूरी है। HBL अब जा रहा है ब्रेकआउट की तरफ। अब देखना यह है कि क्या HBL यहाँ से 310 का ब्रेकआउट देगा कि नहीं। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब ये 310 का ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे आपको ना 2 कैंडल्स नज़र आएंगी, यहाँ पे आ जाएं।
ये कैंडल विक के साथ, ये कैंडल विक के साथ, मतलब कि हर दफ़ा 318 320 पे जाके विक लगा के वापस आ जाता है। तो ये एक आपकी आइडियल प्लेस भी होगी जहाँ पे ब्रेकआउट ज़रूरी होगा। वैसे जो ब्रेकआउट बन रहा है वो 310 का बन रहा है, और लेकिन 310 से ऊपर क्लोजिंग हमें इस कैंडल पे भी नहीं मिली, इस कैंडल पे भी नहीं मिली, इस कैंडल पे भी नहीं मिली। यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे कैंडल, जिन जिन कैंडल्स ने टच करने की कोशिश किया किसी एक कैंडल पे भी नहीं मिली। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह 310 से ऊपर क्लोजिंग और 320 से ऊपर क्लोजिंग, और इंशाल्लाह देन ये हमारा 335 और देन फ्यूचर में 350 की तरफ भी जा सकता है। आगे बात करते हैं जी ज़रा NRL के बारे में। NRL हमारे पास भी पड़ा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा ये 400 भी करेगा, और 420 के बाद देन चांसेस होंगे कि 460 की तरफ भी जा सकता है। मैंने आपको लॉन्ग टर्म का इसका टारगेट 500 का ऑलरेडी बताया हुआ है। NRL का ट्रेड अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। अब ब्रेकआउट तो ट्रेड के अंदर भी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेजर जो आपके ब्रेकआउट है ना वो फेल हो जाते हैं। मेजर ब्रेकआउट आपने नोट किया होगा कि 90% आपके ब्रेकआउट जो है वो मार्केट में फेल हो जाते हैं, 10% आपके ब्रेकआउट जो है वो कामयाब होते हैं। बट ट्रेड मुझे फ़िलहाल के लिए बेहतर लग रहा है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव खबरें इसमें आ सकती हैं, लेकिन कम से कम ये शेयर आपका 30 की प्राइस तक मेरे ख्याल में टेक्निकली जा सकता है। एंग्रो होल्डिंग 21 मिलियन का वॉल्यूम आज हमें देखने को मिला है, 284 पे क्लोजिंग है। हालांकि लो आज इसने लगाया है जी तकरीबन 277 का। चले हमने तो आज लिया है वैसे, लेकिन मैं तो वेट में हूँ कि अब ये हमारा 290 करता है, 300 करता है, तो हम वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। पाकिस्तान री इंश्योरेंस 9% पॉजिटिव। पुरानी वीडियोस देख लें, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत दफ़ा रिकमेंड किया है, और मैंने किस वजह से किया है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से। वो आप लोग देखेंगे, मैं ऑलरेडी इसे काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 9% हमें दे के गया। भाई 15 की तो हमारी बाइंग पड़ी हुई है, 15 के करीब, तो बहरहाल 15 के करीब हमारी बाइंग है। 3 रुपया तो हमें दे के आज चला गया है। इंशाल्लाह देखते हैं, 18 आज ब्रेक करना ज़रूरी था लेकिन कैप नहीं हुआ। इंशाल्लाह ब्रेक कर गया तो फिर मेरा जो ये वाला टारगेट है ना 22 का और देन 25 का भी लॉन्ग टर्म का, तो मेरा 28 का टारगेट है। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाता है, प्राइवेटाइज हो गया तो 28-30 आराम से शेयर नहीं करना है। CSAP को मार पड़ी है, 2.8 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई भी ज़्यादा टेंशन की बात नज़र नहीं आ रही है। वो अलग बात है कि ईरान USA वाले दोबारा कोई मामलात ना ख़राब कर दें, दोबारा मामलात ख़राब किए तो फिर इसे 10-15 रुपये और नीचे लेके आ जाएंगे। पर आज इसे मार जो पड़ी है 7-8 रुपये की, मुझे ज़्यादा टेंशन नज़र नहीं आ रही है। गैप फिलिंग इसकी तकरीबन 106 पे है, और देन 100 इसकी एक आइडियल सपोर्ट के तौर पर वर्क करेगी। इसने दोबारा इंशाल्लाह ऊपर निकलना है, रिट्रेस करने दें। यहाँ पे आई था, नया हाई लग गया है, शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। ये रिट्रेसमेंट 100 से ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, और इंशाल्लाह अगला टारगेट आपका तकरीबन 130 से 132 का होगा, और यहाँ तक मेरे ख्याल में ये स्क्रिप्ट हमारा जा सकता है। अटक रिफाइनरी सारी बूस्ट कर रही है भाई, कमाल की मूवमेंट, और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की सारी रिफाइनरी में आजकल एक जो है वो अच्छी मूव चल रही है। आलमोस्ट सारी रिफाइनरी में आप लोगों को वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होगा, तो ओवरऑल सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए बेहतर नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रख लेना है, यहाँ पे एक हमारा हाई लगा था, देन एक नया हाई हमारा यहाँ पे बना, और अभी अटक रिफाइनरी ये कह रहा है कि इसने अपने इस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। चले मैं आपको लो भी यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि हर दफ़ा एक नया हाई बन रहा है, पिछला लो नहीं ब्रेक हो रहा है, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। नया हाई लगा, ये लो लगा, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, फिर हाई बना छोटा सा, कोई बात नहीं, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, और अगली बार इसने इस हाई को ब्रेक किया, नया हाई लगाया। अब ना तो इसने ये लो ब्रेक किया ना ये किया। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से जो मेरा टारगेट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे ख्याल से अब इसे कम से कम यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, और कम से कम ये वाला लेवल, तो ये वाला लेवल मेरे ख्याल में अभी आपका 1000 का यहाँ से हिट हो सकता है, और 1000 से ऊपर जो है तकरीबन ये 1000 प्लस की क्लोजिंग आपकी बननी चाहिए, और ये क्लोजिंग में भी आपकी 1040 1050 तक फ़िलहाल के लिए अटक रिफाइनरी में जानी चाहिए। रिफाइनरी सेक्टर के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी खबरें लग रही हैं, और प्लस आपका अटक रिफाइनरी ऑलरेडी जो है रिफाइनरी के बिज़नेस को ही ग्रो करना चाह रहा है। तो टेक्निकली ये चीज़ें सारी बेहतर लग रही हैं, और फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्निकली मेरे हिसाब से एक नया हाई लग सकता है। देखिए ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं इस पे गलत भी हो सकता हूँ, मैं इस पे सही भी हो सकता हूँ। मार्केट है यहाँ पे, आपको पता है 3-4 लाख इन्वेस्टर काम कर रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। तो मैं कभी भी स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई भी एनालिस्ट आपको 100% श्योर होकर नहीं कह सकता है। रीज़न वही है भाई, मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, कोई बंदा कैसे कह सकता है कि यार मैं 100% ठीक ही हूँ।
कभी भी कोई बंदा भी 100% ठीक नहीं हो सकता। अगर कोई फ्यूचर आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा है यार कल ऐसे हो सकता है, तो वो एक प्रिडिक्शन होती है कि यार ऐसे हो सकता है, वो हम आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, अपने एनालिसिस के मुताबिक बता रहे होते हैं। लाजमी नहीं है कि 100% वही होगा। आप लोग जो है अपनी कंफर्मेशन ज़रूर किया करें। चलें जी, एक दफ़ा देख लेते हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहाँ पे ट्रेड कर रही हैं। पहले वैसे 75.5 के राउंड अबाउट थी, अभी तकरीबन 75.98 पे आपकी प्राइसेस मूव कर रही हैं। और आज के दिन स्टिल आपका क्रूड ऑयल नेगेटिव ही मूव कर रहा है, और अभी तक कोई मार्केट के लिहाज से नेगेटिव न्यूज़ तो कोई नहीं मिली है। पंजाब का बजट भी पेश हो गया है, सारी खबरें पॉजिटिव चल रही हैं। अब देखते हैं, अल्लाह बेहतर करे। पंजाब में मेरे ख्याल में जो आपके डेवलपमेंट्स हैं उनको भी बजट अच्छा खासा मिला है। अब देखना यह है कि ईरान USA का मामला परसों सेटल होता है कि नहीं। परसों अगर सरमनी हो जाती है जेनेवा में, पाकिस्तान की मेज़बानी में फ़ाइनल हो जाती है, तो देन इंशाअल्लाह ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। और मेरी एक PM साहब से रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी खुदा का खौफ कहें, ज़रा पेट्रोल थोड़ा सस्ता कर दें। क्रूड ऑयल अब आ गया 75 पे, और बढ़ाते वक्त तो आप लोग देखते कोई नहीं है। बढ़ाते वक्त तो फौरी तौर पे 50 रुपये बढ़ा देते हैं, कम करते वक्त 5 रुपये कम कर देते हैं। खुदारा कोई 70-80 रुपये तो कम करे ना। अगर कम करना 10-12 रुपये है तो फिर बढ़ाते ही जाएँ चुप करके, फिर लेवी से पैसा ही कमाते जाएँ। तो खुदारा पब्लिक का थोड़ा सा जो है ख्याल किया जाए। जहाँ पे आप लोगों ने 50-50, 70-70 रुपये बढ़ाया है, तो अब 50-50, 70-70 रुपये कम भी किया जाए। जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हो गया है, अब ये भी खबरें आप लगने लग गई हैं कि ईरान और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो काइंडली अब ज़रा गुजारिश ही है, और तो कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं, ज़रा पेट्रोल की प्राइसेस को थोड़ा नीचे लेके आएँ और ज़रा गरीब बंदे को थोड़ा सा जीने दें। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही जी। वीडियो को यहीं पे